Hello friends, I am Rita Kumari from Ganga Institute of Education. Today I am going to teach you a lesson on relative role of heredity and environment in development. करने वाली हूँ heredity और environment का क्या रोल होता है education में. Let's begin. Human development is influenced by both heredity, nature, and environment, nurture. These two factors work together, not separately, to shape who we are physically, mentally, emotionally, and socially. हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों ही फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. ये दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं. ये दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही हमको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली जो है कनेक्ट करते हैं और हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. हेरिडिटी, नेचर. अभी हम देखेंगे हेरिडिटी का क्या मतलब होता है. हेरिडिटी रेफर्स टू द जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. हेरिडिटी होता है जो हमारा जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, मतलब हमारा जो जीन्स, क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, वो होता है हेरिडिटी. मतलब हम कौन से वंश के हैं, तो वो हमारा जो हेरिडिटी होता है वो इसके अंदर आता है. इसका क्या रोल होता है डेवलपमेंट में. फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमारा जो शारीरिक विशेषताएं हैं फिज़िकल फॉर्म में, जैसे हाइट हो गया, आई हो गया, कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन टोन, ये सारे ही हमें जो ट्रेड्स मिले हैं हमें अपने पेरेंट्स से, वही ट्रेड से हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है. आई कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो हमें अपने जो जीन्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो डिसाइड करते हैं. बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस. बायोलॉजिकल भी देखा जाए तो हमारा जो इंटेलिजेंस पोटेंशियल है, टैलेंट्स है, टेम्परामेंट है, रिस्क फॉर सर्टन डिजीज़, ये सारी चीज बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं ये भी एसोसिएट होता है हमें क्या जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं. ठीक है. हमारा जो टैलेंट, टेम्परामेंट, मतलब हम शॉर्ट टेम्पर्ड है, हाई टेम्पर्ड है, हमें रिस्क फॉर डिजीज़ भी हो सकते हैं जैसे कि बीपी, डायबिटिक, ये हेरिडिटी चलते हैं तो ये भी चीज़ें आ सकती है. या हमारे अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, हमारे पेरेंट्स अच्छे म्यूजिशियन रहे हों तो हमें म्यूजिशियन का इनबिल्ट टैलेंट मिल सकता है. या हमारी इंटेंशनल पोटेंशियल भी उसी प्रकार हो सकती है जो हमारे पेरेंट्स की है. अगर उनकी हाई आईक्यू है तो हमें भी वो ट्रेड्स मिल सकते हैं कि हमारी आईक्यू भी उसी लेवल पे हाई हो. सेट्स द बेस लाइन पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये जो हेरिडिटी है ये हमारा एक बेस लाइन प्रोवाइड करता है कि हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा उसका फाउंडेशन क्या होगा. क्योंकि हमारे अंदर जो जीन्स, क्रोमोसोम्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं वही डिसाइड करते हैं कि हम कितने लेवल तक आगे विकास कर सकते हैं. इसीलिए ये फाउंडेशनल पार्ट कहा जाता है या बेस लाइन कहा जाता है. शुरुआती जो चीज़ें जो हमें हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है. अभी हम इन्वायरमेंट देखेंगे. इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट आफ्टर कंसेप्शन सच एज फैमिली, कल्चर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सोशल रिलेशनशिप्स. इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सारे फैक्टर्स जो हमें बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे विकास के लिए. ठीक है. मतलब कंसेप्शन के टाइम हमें बाहर से इन्वायरमेंट क्या मिला, हमारी जो फैमिली है, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, हमारा जो एजुकेशन है, हमें किस प्रकार का शिक्षा दिया जा रहा है, हमारा न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमारा सोशल रिलेशनशिप कैसा है, हम बाकियों के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, वो सारा चीज़ हमारा इन्वायरमेंट में आता है.
रोल इन डेवलपमेंट shapes personality, behavior, attitudes and skills। हमारा इन्वायरमेंट हमारा पर्सनालिटी बनाता है, हमारा बिहेवियर डिसाइड करता है, हमारा एटीट्यूड फॉर्म करता है, स्किल्स बनाता है। मतलब हम किस तरीके से बिहेव करेंगे इन्वायरमेंट में, वातावरण में, हमारी जो स्किल्स डेवलप हो रही है वो किस प्रकार से होंगी, हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसा होगा, हम दूसरे की तरफ किस नज़रिए से देखेंगे, वो सारा चीज़ जो है हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज, लर्निंग, इमोशनल सिक्योरिटी एंड सोशल स्किल। यह हमारी लैंग्वेज को भी अफेक्ट करता है, हम किस भाषा में बोलते हैं। अगर हम हिंदी भाषी जगह से आए हैं तो हम हिंदी भाषा बोलेंगे, इंग्लिश जगह से आए हैं तो इंग्लिश की भाषा बोलेंगे, या उर्दू अगर हमारे फैमिली में बोली जाती है तो हम उर्दू में बोलेंगे। तो जिस प्रकार का हमें लैंग्वेज का विकास करने के लिए मौका मिलता है वो लैंग्वेज हम बोलते हैं। फिर हमारे लर्निंग पे भी इसका असर पड़ता है, हम किस प्रकार से अपना अधिगम करते हैं। ठीक है। इमोशनल सिक्योरिटी, हमारा इमोशनल सिक्योरिटी कैसा है, हम प्रॉपरली सिक्योर पर्सन है, हमें इमोशनली प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, हमारे सोशल स्किल्स। तो ये सारी चीज़ों पे इन्वायरमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। डिटरमाइंस हाउ वेल इनहेरिटेड ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड और सप्रेस्ड। और ये सब चीज़ें कैसी हैं, हमारा जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है, हमारा जो जीन्स क्रोमोसोम से हमें जो चीज़ें मिली है हमारे पेरेंट्स को, हम उसको कितना फुल्ली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या हम सप्रेस्ड कर रहे हैं, उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे विकास को अफेक्ट करती हैं। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बट अ डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन बोथ। डेवलपमेंट विकास जो है सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं है, दोनों से ही इन्फ्लुएंस है। दोनों के इंटरेक्शन से हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द पोटेंशियल एंड इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द रियलाइजेशन ऑफ दैट पोटेंशियल। हेरिडिटी क्या काम करता है, हमें पोटेंशियल देता है, हमें वो बेसिक चीज़ें देता है। और इन्वायरमेंट क्या करता है, जो हमारा पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हमारी ताकत है, उसको रियलाइजेशन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हेल्प करता है। तो हेरिडिटी से हम अपना पोटेंशियल जो भी है उसको इन्वायरमेंट के थ्रू रियलाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों का इंटरेक्शन होता है, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, A child with athletic genes needs practice, coaching and proper nutrition to become a top athlete। अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा एथलीट में इंटरेस्टेड है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो नेचुरल बात है अगर उसके अंदर स्पोर्ट्स का जीन्स है तो वो बहुत अच्छे से उसको अचीव कर सकता है। उसको सिर्फ क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, एक प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिशन उसका अच्छा होना चाहिए, तभी वो एथलीट बन सकता है, एक स्पोर्ट्समैन बन सकता है। अगर उसकी सारी चीज़ें मिली, मतलब हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों ही चीज़ अगर उसको मिली तो वो बच्चा अच्छा एक एथलीट बन सकता है। तो हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों से ही हम जो है अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं। थैंक यू।